बीपीएससी टीआरई 4.0 हो या फिर उससे आगे की कोई भी बीपीएससी टीआरई की परीक्षा हो, उसमें एक महत्वपूर्ण कंसर्न है आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के अगर हम समझें तो बहुत ही सरल भाषा में मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो जैसे सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आपसे बात करें वर्ग 6 और 8 के बारे में एक करके समझते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ग 6 और 8 में। तो देखिए अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 में वर्ग 6 और 8 में टीचर लगना चाह रहे हैं तो आप तीन तरीके से टीचर लगोगे। एक तो आपको टीचर बन सकते हो आप मैथ्स और साइंस के टीचर बन सकते हो आप। नंबर 2 पर आप टीचर बन सकते हो सोशल साइंस के टीचर बन सकते हो। और नंबर 3 पर आप लैंग्वेज यानी भाषा के टीचर बन सकते हो। अब इसके लिए क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है। अगर आप जैसे मैथ्स और साइंस के टीचर लगोगे तो उसके लिए मैथ्स होना चाहिए और साइंस में कोई भी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या स्टैटिस्टिक्स हो, इनमें से कोई भी दो विषय आपने पढ़े होने चाहिए। क्या पढ़े होने चाहिए? कोई भी दो विषय अगर आपने पढ़े हैं। ध्यान समझ लीजिएगा, मैथ और साइंस से टीचर बनने के लिए जैसे मैथ्स का टीचर बनना है, मैथ साइंस का टीचर एक ही बनेगा, वो बाद में आपका स्ट्रीम के आधार पर विद्यालय में बांट दिया जाएगा। तो मैथ्स और साइंस में मैथ्स हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी स्टैटिक्स कोई भी दो विषय हो तो आप उसमें टीचर बन जाओगे। बस इतना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको चाहिए। अब अगर हम बात करें कि भाई एसएसटी का टीचर लगने के लिए, सामाजिक अध्ययन का टीचर बनने के लिए आपको क्या होना चाहिए, तो हिस्ट्री यानी इतिहास, ज्योग्राफी यानी भूगोल, पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, होम साइंस यानी गृह विज्ञान, कॉमर्स यानी वाणिज्य, सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र और साइकोलॉजी यानी दर्शन शास्त्र, इनमें से ध्यान से समझना, इनमें से कोई भी दो विषय आपने पढ़े होने चाहिए। कोई भी दो विषय, कोई भी दो विषय आपने पढ़े होने चाहिए। अब कोई भी दो विषय आपने पढ़े होने चाहिए। अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि क्या सर हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट होना आने वाले नहीं है। नहीं, हम यहाँ पे वर्ग 6 और 8 की बात करें तो वर्ग 6 और 8 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी प्लस होम साइंस, कॉमर्स, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी में से कोई भी दो सब्जेक्ट आपने पढ़े होने चाहिए बस, और आप एसएसटी के टीचर के लिए अप्लाई हो जाओगे। ध्यान रखना भी, राइट, अच्छी बात है। दूसरी बात, लैंग्वेज के बारे में अगर बात करेंगे तो लैंग्वेज में क्या है, लैंग्वेज में आपने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट, भाषा का सब्जेक्ट या तो एज अ ऑनर्स आपके पास रहा हो या सब्सिडरी हो, वो सब्जेक्ट आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो भाषा का, तो आप भाषा के टीचर बन जाओगे। तो अब मुझे लगता है कि बहुत सरल भाषा में 100% आपकी ये समझ में आ गया होगा कि वर्ग 6 और 8 में आप टीचर बनोगे तो उसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, ध्यान रखना। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब वर्ग 6 और 8 के बाद अब हम आएंगे वर्ग 9 और 10 पर आएंगे, जिसको वर्ग 9 और 10 को हम क्या कहते हो, टीजीटी कह देते हो। क्या कहते हो, टीजीटी। अब टीजीटी में अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे 6 और 8 में तो मैथ और साइंस एक था, लेकिन यहाँ पर मैथ और साइंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे साइंस अलग हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैथ आपके लिए अलग हो जाएगा। साइंस के बारे में अगर आपको साइंस का टीचर लगना है तो उसके लिए आपने जूलॉजी, बॉटनी या केमिस्ट्री या बीटेक, अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में, अगर आप बीटेक में आपके पास बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट रहे हैं तो आप टीजीटी में साइंस के टीचर लग जाओगे। ध्यान रखना, जूलॉजी, बॉटनी या केमिस्ट्री, ध्यान रखना, इनमें से कोई भी दो सब्जेक्ट, इनमें से कोई भी दो सब्जेक्ट अगर आपके पास हैं तो आप साइंस के टीचर लग जाओगे। मैथ के लिए मैथ्स तो मैंडेटरी है ही है, दूसरे सब्जेक्ट के तौर पे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या कंप्यूटर साइंस हो, बीसीए की जो डिग्री होती है, कंप्यूटर साइंस हो, या फिर आपने बीटेक किया होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिप्लोमा होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपने बीटेक किया है या स्टैटिस्टिक्स अगर आपने पढ़ा है तो आप एज अ मैथ्स टीचर लग जाओगे टीजीटी में। ध्यान रखना, इन सब्जेक्ट के नाम ध्यान रखो, बिल्कुल हूबहू वही चीज़ है, ध्यान रखना। दूसरा, अगर एसएसटी में अगर बात करोगे तो यहाँ थोड़ा सा चेंज है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कोई भी दो विषय आपने पढ़े होने चाहिए और एक विषय हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना चाहिए। एक विषय हिस्ट्री या ज्योग्राफी की जो कंडीशन है वो आपकी कहाँ पर होगी, ध्यान रखना, वो आपकी एसएसटी में जाकर के होगी। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में कोई भी दो विषय आपके होने चाहिए, ध्यान रखना, कोई भी दो विषय आपने पढ़े होने चाहिए। एक विषय हिस्ट्री होगा तो हिस्ट्री के साथ में आपका क्या हो जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा, पॉलिटी हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, ये तीन कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ज्योग्राफी के साथ आपका हिस्ट्री हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा और पॉलिटी हो जाएगा, ये आपके कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, ध्यान रखना। और लैंग्वेज में तो सिंपल सी बात है कि वो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए, ध्यान रखना। ये तो आपका वर्ग 9 और 10 का रहा, राइट, अच्छी बात है। अब अच्छा, वर्ग 9 और 10 का रहा, ध्यान रखना। वर्ग 9 और 10 के लिए सोशल स्टडीज़ की तैयारी मैं कराता हूँ। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। तो सोशल स्टडीज़ के लिए जितने भी बेहतर से बेहतर आप क्लासेस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे एप्लीकेशन पर क्लास चल रही है।
एप्लीकेशन पे क्लास चली, ध्यान रखना हमारी। आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 92 35 56 64 11, ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप इस पे बात करके आप हमारे बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एसएसटी के बैच से जुड़ सकते हो, ये ना। और यहाँ पे दूसरा, आप 6वीं और 8वीं वर्ग की अगर आप तैयारी कर रहे हो, वर्ग 6 और 8 से भी तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आप हमारे एसएसटी के बैच से जुड़ सकते हो। उसके लिए भी आप हमारे इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे 92 35 56 64 11, राइट। क्लियर भैया, इस बात को ध्यान रखना भैया, राइट। ओके, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा अगर हम बात करेंगे, ध्यान रखना भैया, वर्ग 11 और 12 के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? वर्ग 11 और 12। तो वर्ग 11 और 12 के टीचर को क्या बोलते हैं? पीजीटी का टीचर बोलते हैं। तो यहाँ तो पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए और एक सब्जेक्ट का टीचर होता है, ध्यान रखना भैया। तो अगर एक सब्जेक्ट के टीचर के तौर पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? जैसे फिजिक्स का टीचर अगर आपको लगना है तो आपने मास्टर लेवल पे, सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे फिजिक्स होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, अप्लाइड फिजिक्स हो, न्यूक्लियर फिजिक्स हो, किसी में भी आपने मास्टर की डिग्री की हो तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। केमिस्ट्री में अगर बात करेंगे तो केमिस्ट्री हो या बायोकेमिस्ट्री हो, आप फॉर्म भर दोगे। इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स हो, अप्लाइड इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस इकोनॉमिक्स हो, आप फॉर्म भर दोगे। कॉमर्स में बात करेंगे तो मास्टर डिग्री इन कॉमर्स हो, हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स सेल नॉट बी एलिजिबल। अगर आपने एमकॉम किया है, आयना ध्यान रखना, बिजनेस इकोनॉमिक्स में वो नहीं होगा कि वो फिर इकोनॉमिक्स में काउंट हो जाता है। बॉटनी और जूलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी के बारे में बात करेंगे तो ध्यान रखना इसके आलोक में बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर की डिग्री की हो तो आप यहाँ पे क्या बन सकते हो? आप यहाँ पे ध्यान रखना बॉटनी और जूलॉजी के टीचर लग जाओगे। मैथ्स के तौर पे अगर बात करोगे, ध्यान रखना भैया, अगर मैथ्स के तौर पे आप समझोगे तो मैथ्स में क्या है? मैथमेटिक्स हो या फिर आपने अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपने मास्टर की डिग्री किसी भी रूप में की है तो आप क्या लग जाओगे भैया? आप यहाँ पर जो उसके टीचर लग जाओगे, ध्यान रखना भैया। तो ये मैंने आपको वर्ग 11 और 12 के बारे में बता दिया।